इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। मन की बात में हमारी यात्रा के 10 साल पूरे हो रहे हैं। मन की बात के 10 साल पर बोले पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। मन की बात के 114वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मन की बात की 10 साल की यात्रा ने कथाओं की एक माला तैयार की है। उन्होंने कहा, जब भी हमारे समाज में सामूहिक भावनाओं से काम किया जाता है तो उसे मन की बात के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं इस कार्यक्रम के लिए भेजे गए पत्रों को पढ़ता हूं तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं दूरदर्शन प्रसार भारती और आकाशवाणी से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। मन की बात के 14वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल संरक्षण पर केंद्रित कई नई पहलों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। मन की बात के 14वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश की झांसी में देखने को मिला है। उन्होंने कहा, जैसे कि आप जानते हैं, झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में है जो अपने जल संकट के लिए जाना जाता है। महिलाओं के एक समूह ने गुरुराई नदी को नया जीवन दिया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने जल सहेली के रूप में इस पहल का नेतृत्व किया है। मन की बात के 114वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छतरपुर के खौफ गांव की महिलाओं ने एक बड़े तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। हरि भगत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तालाब में बड़ी मात्रा में गाद निकालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने निकाली गई गाद का उपयोग बंजर भूमि पर फूड फॉरेस्ट बनाने के लिए किया। उनकी कड़ी मेहनत से न केवल तालाब पानी से भर गया बल्कि क्षेत्र में फसल की पैदावार भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में विविध विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हम तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान विठल के आशीर्वाद से भक्तों को एक प्रेम भरी सौगात भी मिली। उन्होंने कहा, सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा हो चुका है। यह टर्मिनल ब्रिज की क्षमता बढ़ गई है और यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पुणे की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए इस पर काम बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। मेट्रो जैसी ऐसी परिवहन प्रणाली पुणे में बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दशकों में हमारे देशों की शहरी विकास में योजनाओं और दूरदर्शिता दोनों का अभाव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने अतीत की और एक परियोजना का उद्घाटन किया है और साथ ही सवाई गेट पे कटराज लाइन की आधारशिला रखी गई है। इस वर्ष की शुरुआत में मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक में रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया था। पिछले 7-8 वर्षों में 2016 से पुणे मेट्रो की कई मांगों पर विस्तार किया है, नई नींव के साथ आगे बढ़ रही है। यदि पुरानी मानसिकता और कार्य प्रतिनिधि बनी रहती तो इनमें से कोई भी परियोजना पूरी नहीं हो पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिटकीन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार 8,000 एकड़ में होगा, जिसमें कई बड़े उद्योग के लिए पहले से ही भूमि आवंटित की गई है। इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी बेटियां, माताओं और बहनों को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। स्कूलों में शौचालय के निर्माण और लड़कियों के लिए अलग शौचालयों की
व्यवस्था से डाक काउंटर दर से कमी आई है। हमने सेना के स्कूलों सहित सेना में महिलाओं के लिए कई पद खोले हैं। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं और इन सबके साथ ही देश की नारी शक्ति वर्धन अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र में महिलाओं के नेतृत्व की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी से पहले देश में सामाजिक परिस्थितियां, गरीबी और भेदभाव ने हमारी बेटियों की शिक्षा को बहुत मुश्किल बना दिया था। सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों ने लड़कियों के लिए शिक्षा के बंद दरवाजे खोले। हालांकि आजादी के बाद भी देश पुरानी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। कई क्षेत्र में पिछली सरकारों ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार आप सभी को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वागत तक मेट्रो सेक्शन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। केंद्र में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है। दोनों पार्टियों ने न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है, बल्कि उनके नेता भी एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने सीएम का पदभार संभाला है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, केजरीवाल और उनकी राजनीति का पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार।